दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 सदस्यों में से राघव चड्ढा समेत 7 लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया है, देश की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर जिस पार्टी का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी, क्या अब वो आम आदमी पार्टी आगे आने वाले वक्त में इसी तरीके से सियासी हाशिए पर जाते हुए नजर आएगी। अब आप सबके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि भाई सब बता रहे हैं ये बात तो कि राघव चड्ढा गए, अशोक मित्तल गए, स्वाति मालीवाल छोड़ गए, हरभजन सिंह छोड़ गए, लेकिन ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि आखिरकार इस घटनाक्रम को बीजेपी के किस बड़े नेता ने अंजाम दिया। क्योंकि ऑपरेशन लोटस ये चर्चा लगातार हो रही है। तो आज मैं बताऊंगा आपको इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार पर्दे के पीछे कौन थे वो जो जादूगर, भारतीय जनता पार्टी के जादूगर, जिन्होंने यहां पर अरविंद केजरीवाल के कान को भनक न लगने दी और पार्टी को धराशायी कर दिया। 1-2 सांसद जाते तो एंटी डिफेक्शन लॉ कानून जो है वो लागू हो जाता और उसमें सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता था। अब कानून जो है वो ये है कि बगावत करने वाले, किसी राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में प्रवेश करने वाले सदस्यों की संख्या यदि 2/3 या उससे ज्यादा हो तो फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि यदि 50 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं और उनमें से 7 या उससे अधिक सदस्य छोड़ करके किसी पार्टी को और दूसरे दल की ओर चले जाते हैं बकौल वो किसी संवैधानिक पद पर होते हुए, तो फिर वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है और राघव चड्ढा और इनके खिलाफ जो है इनकी सदस्यता पर अब कोई खतरा नहीं मंडराता हुआ नजर आएगा जो 7 लोग छोड़ करके गए। लेकिन एक और भी बड़ा सवाल है। कहा यह भी जाता है कि अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की हर रग को अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, पकड़ते हैं और इसीलिए किसी भी संभावना से पहले अरविंद केजरीवाल सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आया। विशेष सत्र बुलाया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही विशेष सत्र बुला लिया गया संसद का, जहां पर महिला आरक्षण का बिल लेकर के केंद्र सरकार आ गई। हालांकि वो कानून पास नहीं हो पाया, लेकिन इस विशेष सत्र के बाद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, फिर से बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर झोंक दी और पश्चिम बंगाल में जिन 152 सीटों पर जो पहले चरण में मतदान हुआ है, वहां पर बड़ी जीत का दावा गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब विशेष मूल मुद्दे पर आ जाते हैं कि भाई वो कौन थे वो बीजेपी के माहिर खिलाड़ी, माहिर राजनेता, जिन्होंने यहाँ पर इस लोटस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दरअसल ये 2 नेता जिनके नाम सामने आए हैं, उनमें एक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम चल रहा है और दूसरा तरुण चुग का नाम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 2010 से लेकर 2024 तक 14 सालों तक वो महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 2024 में उत्तर मुंबई सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां से जीत दर्ज करके वो लोकसभा के सदस्य बन गए। अब ये तरुण चुग जो है ये अमृतसर से संबंध रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में, विशेष तौर पर पंजाब में उनकी गिनती होती है। आपने एक चीज और फोकस की होगी, राघव चड्ढा ने भी ये कहा कि पंजाब की जनता, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाने वाले संजय सिंह ने भी ये कहा कि पंजाब विधानसभा, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि लोगों ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्वाति मालीवाल को छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादातर नेता जो हैं ये पंजाब से ही राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। जहां पर ताकत है आम आदमी पार्टी के पास, सरकार चला रही है वहां पर आम आदमी पार्टी। लेकिन आखिरकार क्या जो जानकारी सामने आई वो सही है? हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं उनमें यह है कि इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम जो दे रहे थे
वो दे रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तरुण चुग। पेशे से देखा जाए तो पीयूष गोयल को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाता है और राघव चड्ढा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ऐसे में ये तार भी जोड़े जा रहे हैं इस घटनाक्रम से संबंधित कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीयूष गोयल और राघव चड्ढा की व्यक्तिगत जानकारी जो है वो इस नतीजे पर इनको लेकर के गई हो, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से आम आदमी पार्टी संगठन ने फैसला लिया था कि राज्यसभा में जो उपनेता का दर्जा दिया गया है राघव चड्ढा को, वो उपनेता का दर्जा उनसे अशोक मित्तल को दिलवा दिया गया। पार्टी ने निर्धारित कर लिया कि अशोक मित्तल जो है वो राज्यसभा में उपनेता होंगे। अशोक मित्तल वही है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, जिनके घर पर करीब 10 दिन पहले ईडी की कई ठिकानों पर रेड हुई थी और अब वो भाजपा में आ गए। तो अब बीजेपी के तौर तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई बीजेपी में आने के बाद क्या उनके सारे पाप धुल जाएंगे? क्या जो ईडी की रेड हो रही थी, जो जांच एजेंसियों का खतरा मंडरा रहा था, क्या वो वॉशिंग मशीन में वो सब दाग धुल जाएंगे? तमाम सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है, उसमें इस बार कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जिस तरीके की बातें की जाती हैं विपक्ष के द्वारा, विशेष तौर पर कि अमित शाह राजधानी दिल्ली में जब मौजूद होते हैं तो वो फिर जांच एजेंसियों का डर दिखाकर और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को तोड़ देते हैं। तो ऐसे में अमित शाह जो है वो दिल्ली में नहीं थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से सेंधमारी की गई आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी को यह संदेश जरूर दे दिया गया कि भाई आप जो पैर मार रहे हैं, आपने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जमी जमाई सरकार को उखाड़ कर फेंका, पंजाब में आपने कांग्रेस की जमी जमाई सरकार को उखाड़ कर फेंका। अब उनका फोकस गुजरात पर है, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का फोकस गुजरात पर है। अरविंद केजरीवाल खुद कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि मेरा तो लगातार इन दिनों आना जाना लगा रहा है गुजरात में। तो ऐसे में गुजरात में फोकस करके क्या आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली को बचा पाएगी? दिल्ली का किला तो वैसे भी ध्वस्त हो चुका है, तो पंजाब को बचा पाएगी? या फिर ये दिखा दिया है कि आप पंजाब में हैं, पंजाब तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपकी पार्टी के लिए, वरना इस तरीके के जो नेता आपकी पार्टी में मौजूद हैं, जो अपने आप को घुटन में महसूस कर रहे हैं, वो इसी तरीके से आपकी पार्टी का साथ छोड़ते रहेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आगे आने वाले वक्त में आखिरकार किसका नाम जो है वो पब्लिक डोमेन में आ पाता है, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने में बीजेपी एक वरिष्ठ नेता का महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आम आदमी पार्टी के जिन 7 सांसदों ने साथ छोड़ा है आम आदमी पार्टी का, उनको अपने खेमे में लाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान को संज्ञान में लेते हुए और ये पूरा राजनीतिक समीकरण बनाया गया और इस पूरे राजनीतिक समीकरण के माध्यम से ही राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संदीप पाठक जैसे तमाम जो नेता थे, इनको यहाँ पर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया गया। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी की एक मजबूत लॉबी आखिरकार पंजाब में आखिरकार बीजेपी के लिए क्या रंग ला पाती है, क्या रंग दिखा पाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर राघव चड्ढा और उनके 6 साथियों ने क्या सही किया या आम आदमी पार्टी में उन्हें बना रहना चाहिए था? आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।